71 के बाद से देख लें, कभी कोई बड़ी जंग नहीं हुई, ना कभी होगी। पहली दफा कश्मीर दहशतगर्दी के वाक़े पर कश्मीरियों, जन्म आके कश्मीरियों ने वहां पे शोक मनाया। आप कभी भी दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकते ताकत से। चीजों को दबा तो सकते, खत्म नहीं कर सकते। और इंडिया और पाकिस्तान की कोई बड़ी जंग नहीं जानी, वो हल्के फुल्के जो एंड पे जो ट्रेलर चलता है फिल्म का कि जी वो एक एक्शन सीन चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजुम के ऊपर। हालात आपके सामने है, कंडीशन जो चल रही है, प्लैनेटरी कंडीशंस जो आपको बताया था कि 30 मार्च और 29 का चांद ग्रहण और बाकी 6 से 5 प्लैनेट कंजंक्शंस, जुपिटर का भी राशि परिवर्तन होना और जुपिटर का भी इन्वॉल्व होना पूरी दुनिया के लिए बड़ा भारी साबित हो रहा है। ये जब तक जुपिटर इधर है वो आप देख रहे हैं, और आपने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी जो है वो अपने अरूज के ऊपर पहुंच चुकी है। इंडिया में जो हुआ एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, ज़ाहिर बात है जाने ज़ाया हुई हैं, बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन ये टोटल टू टोटल अगर हम इसको देखें इंडियन इंटेलिजेंस का फेलियर है। अगर ये कहना कि जी पाकिस्तान से गए तो टोटल ये चीज़ जो है टोटली रॉन्ग, गलत है। ये इंडिया की अपनी इंटेलिजेंस का फेलियर है, जो पहली दफ़ा नहीं हुआ, उससे बहुत दफ़ा पहले भी हो चुका है। 2018 में जब उनके फौजी 40 फौजी एक मारुति कार बस से टकराई थी जो मारे थे, और वो इतना बड़ा फौज का कन्वॉय जा रहा है, यानी कि काफिला जा रहा है, और वहाँ पे 10 किलोमीटर से कोई सुनना कोई भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक अकेली गाड़ी आ रही है और गाड़ी बारूद से भरी पड़ी है, और वो बस जो जा रही है उनके साथ से जा रही है, अकेली एक गाड़ी। कई रास्ते में चौकियाँ होंगी, नाके होंगे, सब कुछ होगा, किसी को नहीं पता चला। ये भी तो हुआ था ना, 40 फौजी एक आदमी ने मार दिया था। वो भी इंटेलिजेंट फेलियर था बहुत बड़ा, और ये भी इंटेलिजेंट फेलियर बहुत बड़ा है इंडिया का। अब जाहिर बात है कि जो भी कुछ होता है वहाँ का मीडिया पाकिस्तान के ऊपर बात नाम लगना शुरू हो जाते हैं। वाकया 3 बजे होता है, 3:05 के बाद जो उनकी अपनी इंटेलिजेंस है फौज की या दूसरी, वो सारी फेल हो जाती हैं, और जो मीडिया की इंटेलिजेंस है वो बहुत 5 मिनट के अंदर ही सब पता लगा लेते हैं कि जी पाकिस्तान का किया सारा कुछ है। अब वहाँ पे अवामी हुकूमत और अवाम का इतना बड़ा प्रेशर, और इंडियन मीडिया जो आपको पता है कि बात को किस तरह बढ़ा चढ़ा के पेश करता है, और अवाम का इतना पूरा इंडिया का प्रेशर उसको पड़ा हुआ है। अब वहाँ की जो मौजूदा हुकूमत है उनके लिए एक मसला बना पड़ा हुआ है कि कुछ ना कुछ तो करना है, कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि अगर कुछ ना कुछ नहीं करते तो उनकी अपनी साख मुतासिर होती है। अब उन्हें ये भी पता कि कुछ ना कुछ करना है। अगर कह के इंडिया और पाकिस्तान की वॉर लगने जा रही है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान की कोई वॉर नहीं लगने जा रही। वही हल्की फुल्की जो कुछ करेंगे, ये कब करेंगे? मून जब मार्स के साथ आएगा या राहु के साथ आएगा तो तभी कुछ ना कुछ, या केतु के साथ कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब कुछ ना कुछ मजबूरी है, वो करना है, मजबूरी है, क्योंकि आवाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। पर मीडिया ने जो उनकी आदत है कि हर चीज़ को वो हिंदू मुसलमान से जोड़ देते हैं, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे। जो दहशतगर्द चाहते हैं कि इसको जोड़ा जाए हिंदू मुस्लिम से, वही इंडिया का मीडिया भी करता है। दोनों दहशतगर्द एक ही बात करते हैं, चाहे उनका मीडिया हो वो भी इसी तरह की दहशतगर्दी की बात करता है, और दहशतगर्द के लिए तो ये और बड़ी अच्छी बात होती है कि इसको इंडिया और मुसलमानों से जोड़ा जाए, फिर पाकिस्तान से जोड़ा जाए, तो ये दहशतगर्दों के लिए भी बड़ी खुशी की बात होती है। और इंडिया मीडिया तो कर ही रहा है, वो भी दहशतगर्दी सेंस में कर रहा है। अब फेलियर तो इंडियंस का ही हुआ है। अब इंडिया और पाकिस्तान की कोई बड़े लेवल की जंग जो है वो नहीं हो सकती भाई, पॉसिबल ही नहीं है। 71 के बाद आपने देखा कि बड़ी जंग हुई, कारगिल की भी हुई तो कारगिल तक ही रही, सियाचिन में हुई तो सियाचिन तक रही, कभी बड़ी जंग में कन्वर्ट होने ही नहीं दिया। हो ही नहीं सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि पता है अभी जैसे भी हमारे हालात है इस वक्त, हम जैसे भी हैं इस वक्त, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, कारोबार भी प्रॉब्लम, हम जैसे भी हैं, दुनिया अगर हमें नुक्कड़ पे लगाने की कोशिश करेगी या दीवार पे लगाने की कोशिश करेगी तो पता तो है उनको
کہ एटॉमिक पावर है, बटन हमारे पास है, तो कोई ना पूरी दुनिया ना इंडिया इस चीज को अफोर्ड कर सकता है। तो बस वो हल्का उतना ही कुछ करेंगे जितना कि वो करने की कोशिश करें, जितना कि वो बर्दाश्त भी कर ले, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा पाकिस्तान ने रिएक्शन दिया उनको। अगर उन्होंने कुछ किया तो पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया, फिर जो वहां के मीडिया में दिखाया नहीं जाता कभी, और ना ही हमारा मीडिया तो वैसे ही आपको पता है कि वो इस काबिल ही नहीं है कि कुछ कर सके, ना कोई बयानी बना सके। हमारा मीडिया, हमारे एंकर्स इस काबिल ही नहीं है कि कोई बयानियाँ बना सके। जब वो बड़े 2016 में कहते हमने स्ट्राइक कर दी जी, स्ट्राइक कर दी, तो पाकिस्तान ने बड़ा भारी जवाब दिया था। फिर 2018 में 19 में जो हुआ था, इमरान खान याद होगा कि तुमने मिनट से पहले पाकिस्तान का नाम लगा दिया, कुछ सबूत दो, कोई इंटेलिजेंट शेयर करो, शेयरिंग करो हमारे साथ, ऐसे बात ना करना। कुछ नहीं किया था, फिर उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। तो जो हुआ था वो आपको भी पता क्या हुआ था, कुछ भी नहीं कर पाए थे। ओके, उन्होंने कहा जी आप अभी कुछ वाकया हुआ नहीं और पाकिस्तान का नाम लगा दिया, आप हमसे अपनी इंटेलिजेंट शेयर करो और कुछ चीज़ें आपस में डिस्कस करके हमसे बात करो, फिर कोई बात करना। नहीं कर पाए थे वो, फिर नहीं कर, क्योंकि ये इनका अपना अंदरूनी मामला था। दुनिया की सबसे बड़ी फौजी सरहद है जहां इतनी बड़े लेवल के ऊपर फौज, 3.5 लाख फौज खड़ी होती है उधर, 3.5 लाख फौज खड़ी होके सिर्फ इतने बड़े बॉर्डर्स के ऊपर, और वो बॉर्डर जहाँ पे बाढ़ लगी हुई है, यानी कि जंगली तार लगे, और ऐसे ही नहीं जैसे कि हमारे यहाँ पे जंगली तारे लगी हुई हैं, ये टाप उधर निकल गए। बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बहुत खतरनाक, लेकिन फिर भी दहशतगर्द घुस जाते हैं। ये क्या वो जो घुसे होंगे कि एक दिन में घुसे होंगे? अगर ये भी प्लानिंग करे तो वो भी तो प्लानिंग करते हैं ना। तो इंडिया उतना ही कुछ करेगा जितना कि वो भी बर्दाश्त कर ले, क्योंकि उन्हें पता है कि रिएक्शन तो आना है, और पाकिस्तान की तरफ से हमेशा रिएक्शन जाता है। और 2019 में जो इमरान की तरफ से गया था वो पहले ही था, बड़ा पहले भी, उससे पहले भी 2016 में भी बहुत किया था। हमेशा रिएक्शन दी हमने, हमेशा होता रहा, लेकिन वो कभी पब्लिक में नहीं आता, पता नहीं चलता। इंडिया मीडिया में इसमें बहुत तेज है, और वो हर चीज़ को जोड़ देता है इस्लाम से। उसमें खैर हमारी मुसलमानों की भी गलतियां हैं कि वो हर चीज़ हम जोड़ देते हैं इस चीज़ों से। ना इंडिया की पानी की धमकी, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया का पानी कहाँ से आता है और हमारा पानी कहाँ से आता है, ये तो हमारी अपनी नेग्लिजेंसी है ना कि हमने डैम नहीं बनाए, ये तो हमारी अपनी बेवकूफ़ी है ना। अब वो कुछ ना कुछ तो करना था। अब ये भी आपको बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा आगे जो मसाइल बनेंगे वो पानी के ऊपर बनेंगे। इधर सिंध में भी तो पानी का मसला बना हुआ था ना, अब उधर इंडिया ने पानी का मसला कर दिया। अब ये करना कोई आसान थोड़ी है। इंडिया वही कुछ कर सकता है जो खुद भी बर्दाश्त कर ले। जंग शंग भी होनी नहीं है, हल्का फुल्का से चलता रहेगा। 71 के बाद से देख लें, कभी कोई बड़ी जंग नहीं हुई, ना कभी होगी। हालांकि हम चाहे उनसे बहुत ताकत में काम होंगे, फौज काम में है, वसाइल काम है, लेकिन उन्हें पता है कि हमेशा रिएक्शन मिलता है, उसी लेवल का मिलता है। तो वो उतना ही जाते हैं जितना कि वो बर्दाश्त करें और अपने मीडिया से छुपा सके, क्योंकि जब यहां से रिएक्शन जाता है वो हमेशा छुपाने की कोशिश करते हैं। तो होता है हल्की फुल्की। अभी 18 मई तक चलती रहेगी, 18 मई के बाद से अमन शांति उसको होना शुरू हो जाएगा। आप कभी भी दहशत गर्दी का मुकाबला नहीं कर सकते ताकत से, कभी भी नहीं कर सकते। आप जो मर्जी कर लें। नागा की बात इंडिया को भूल गया, वो भी तो दहशतगर्द थे ना वहां पे, वो मार के वो जंगलों में गुजर फिरे थे, उनसे भी तो आखिर आपको बात करनी पड़ी ना, वो भी तो दहशतगर्द थे। फिर उनको हुकूमत में बैठाना पड़ा, उनके साथ इलेक्शन करने पड़े, फिर उन्हें ताकत देनी पड़ी। आज अमन है ना उधर, उनकी बातचीत का सिलसिला शुरू किया था। तो ये कुछ आपको कश्मीरियों के साथ भी करना पड़ेगा, जो कि हो रहा था। एक चीज जो सबसे बड़ी वहां पर जो देखने को मिली वो ये थी कि कश्मीर में पहली दफा किसी मुजाहिद या किसी दहशतगर्द के मर्डर के ऊपर वहां पर कश्मीर बंद होता था हमेशा। पहली दफा कश्मीर दहशतगर्दी के वाक़े पर कश्मीरियों, जन्म वहाँ के कश्मीरियों ने वहाँ पे शोक मनाया, और किस तरह मुसलमानों के कश्मीरियों ने वहाँ पे लोगों की हेल्प की, वो वीडियो भी आ रही है पूरी दुनिया में। ये पहली दफा हुआ है। ये सोच की तब्दीली थी ना। आप ताकत से चीजों को
دبا تو سکتے ختم نہیں کر سکتے. وہ دب جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے لیکن کبھی ختم نہیں ہوتی. وہ اور طاقت ابھرتی ہے اور ڈے اینڈ آپ کو پیچ بھی کرنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں پہ وزیر داخلہ کے بیان کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے کہ وزیر داخلہ نے بڑا بیان دیا. ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا. ایسا بیان کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے غلط بیان دیا تھا. ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ بیان غلط دیا. ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا. کیسا نہیں دینا چاہیے تھا؟ ایسا نہیں دینا چاہیے تھا. کسی نے یہ نہیں کہا, کسی چینل سے کسی یوٹیوبر نے یہ نہیں کہا کہ بات غلط کی. ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا. صورتحال جو بھی ہے اس وقت انتہائی ٹینس صورتحال ہے. انڈیا اتنا ہی کچھ کرے گا جتنا کہ خود برداشت کر لے اور اپنی پبلک میں تھوڑا سا امیج بنا لے, کیونکہ اس وقت جو وہاں پہ پریشر بڑا ہوا ہے پبلک اور ان کا میڈیا نے, جو گودی میڈیا ہے, یہ سارا میڈیا تو ان کے کنٹرول میں تھا نا, کنٹرول کر سکتے تھے. اب عوام کے جذبات میں آ کے سارا کچھ کر کے وہ تو نہیں ہوتا نا. ہے تو ان کا اپنا انٹیلیجنٹ فیلئرس. یہ کیوں ہے ان کا انٹیلیجنٹ فیلئرس کیوں ہوا ہے؟ یہ دوسرا تیسرا بڑا واقعہ ہے کشمیر میں. بس 3.5 لاکھ فوج, وہاں پہ 1 لاکھ فوج اور منگا لیں, وہ نہیں ختم کر سکتے. آپ کا انٹیلیجنٹ کا سورس کے ساتھ آپ نے کیا کیا تھا 2018 میں, وہ وجہ میں نہیں ہے. ایک بچی کے ساتھ جو کیا تھا آپ نے مندر میں, وہاں پہ گجر کمیونٹی جو ہے بڑی اسٹرانگ تھی, جو وہ آپ کو ساری انفارمیشن دیتی تھی. لوکلی لوگ دیکھ سکتے ہیں نا, کیونکہ انٹیلیجنٹ فیلئر ہوا ہے نا انڈیا کا. اور یہ پہلی دفعہ تھوڑی ہوا, پہلے 40 فوجی بھی تو مرے تھے. اب چاہے اسرائیل کو بلائیں یا دنیا بھر میں احتجاج کریں, فیلئر تو ہے نا. اس فیلئر کو کیسے چھپائیں گے آپ؟ یہ آپ کا اپنا بڑا فیلئر ہے. 2018 میں بھی تو ہوا تھا نا, گاڑی کیسے گھوم رہی تھی, وہ کتنی چوکیاں کراس کر کے گئی ہوگی جس نے 40 فوجی مار دیے تھے. تب تو خیر اتنا عوام کا پریشر نہیں تھا. اب حکومت پہ عوام کا بڑا پریشر ہے اور گودی میڈیا وہی ہندو اور مسلم کا اس نے جوڑا ہوا جو دہشت گرد کرتے ہیں کہ چیز زندہ رہے, کہیں امن نہ آ جائے. یہی دہشت گردوں کے لیے نقصان دہ چیز ہوتی ہے اور وہی گودی میڈیا کے لیے بھی ہے. اب مدد مانگ رہے ہیں نا بھائی, کشمیر میں آپ کا اپنا ہی فیلئر ہے نا, تو آپ چاہے اسرائیل کو بلائیں جس کو مرضی بلائیں. آپ فیلئر تو آپ ہیں نا, آپ نوٹ کرنا کہ فیلئر ہوا کیوں آپ کا. تو یہ اپنے انڈیا کا انٹیلیجنٹ فیلئرس ہے جو بہت بری طرح ہوا ہے, اور ہمارے ہاں بھی پوری طرح ہم پراپر جو ہے اس کا جواب نہیں دے پا رہے. اب وہ ہمارے ہاں جی بند کر دیا گیا. بند تو پہلے انہوں نے کر دیا تھا, ہم نے کیا بند کیا؟ پھر پہلے کہہ چکے ہم نے یہ بھی بند کر دیا, ہم نے یہ بھی بند کر دیا, ہم نے وہ بھی بند کر دیا, ہم نے یہ بھی بند کر دیا. تو ہم نے کیا بند کر دیا؟ بند تو ادھر سے ہو چکا تھا. تو صورتحال ابھی کچھ اس طرح چند دن اور چلے گی, میکسیمم بہت زیادہ بہت 20 مئی تک چلے گی. چیزیں نارملائز ہونا شروع ہو جائے گی, یا میکسیمم 7 جون تک یہ چیزیں ہیں. مارس چلا جائے گا لیو میں. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ مارس سیٹرن کا ٹرائنگ ہے, سن کی ہم تو نکل چکا, وینس کا بھی, مرکری نے بھی 13 مئی تک رہنا ہے, اور 31 مئی تک وینس بھی ادھر رہے گا. مارس سیٹرن اب نارملٹی, ٹینشن, ڈپریشن, کنفلکٹس, جھگڑے, لڑائی, یہ چیزیں ہو رہی. اب ہمیں پاکستان کو جس طرح انڈیا میڈیا کرتا ہے, ہمارا میڈیا وہ کر نہیں پاتا, یا کیلیبر نہیں ہے, یا اس طرح کے ہیں نہیں ہے کہ کوئی بیانیہ جو ہے بنا سکیں اپنا. تو یہ ہماری کمزوری ہے. اور ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک ہمارے وہ یونٹی نہیں دیکھنے کو مل رہی. اس کا فقدان ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ تو ہمارے بڑوں کو سوچنا پڑے گا, کیونکہ اس طرح تو وقت اب آگے نہیں چلے گا. اس طرح چیزیں آگے نہیں چلیں گی, کیونکہ آگے حکومت کے لیے اور بڑی بڑی لیول کے اوپر پریشانیاں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اندرونی بیرونی پریشر جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. ابھی تو چیزیں جو ہے بہت حد تک چلیں گی, کیونکہ پوری دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں, دہشت گردی سے یا طاقت سے آپ کسی بھی دہشت گردی کو ختم نہیں کر پائے آج تک.
دماغ ضرور لیتے ہیں, تھوڑا تھم ضرور جاتی ہے, لیکن ختم نہیں کر پاتے آپ, نہ کبھی اس طرح ختم ہوتی ہے, وہ ہمیشہ ٹاک سے ہی ہوتی ہے. اور انڈیا اور پاکستان کی کوئی بڑی جنگ نہیں جانی, وہ ہلکے پھلکے جو اینڈ پہ جو ٹریلر چلتا ہے فلم کا کہ جی وہ ایک ایکشن سین چلے گا, اب وہ سین کیا چلاتے ہیں, اتنا ہی چلائیں گے جتنا کہ وہ برداشت کر سکے, کیونکہ آگے سے ریئیکشن تو جائے گا نا, اور اس ریئیکشن کو چھپانے کے لیے چیزیں بندوبست کی جائیں گی, پھر وہ کچھ ایسا کریں گے. کیونکہ اس وقت جو وہاں پر پریشر عوام کا پڑا ہوا ہے, جو عوام کا پریشر ان کے اوپر پڑ گیا ہے, ان کی اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کافی مسائل کھڑے ہو گئے ہیں, ورنہ ان کے لیے اپنے لیے سیاسی مسائل کافی بڑھ چکے ہیں. تو ہلکے پھلکی چیز جاری رہے گی, کوئی بڑا کچھ واقعہ ہے, کوئی بڑی جنگ نہیں ہونے جا رہی, نہ کچھ ہوگا ایسا, کچھ بھی کوئی بڑی جنگ نہیں ہوگی بھائی, ہلکا پھلکا. خواجہ آصف کے بیان کے بارے میں انہوں نے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے غلط کہا, ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ, مجھے دیں اجازت انشاءاللہ, اللہ حافظ.